ये उस वक्त नथिया गली में सैर सपाटे कर रहा था। कौम को बताना चाहता हूँ। और फिर दूसरे या तीसरे दिन ये कराची गया, लेकिन इसने गवारा नहीं किया, इसकी अना ने गवारा नहीं किया कि जाता जो बेचारे फौत हो गए थे प्लेन क्रैश में उनके साथ जाके ताजियत करता। ये गवर्नर हाउस गया और वहां से वापस लौट आया। यही वजीर दाखिला जो वहां पर सूट पहनकर वहां पर मरी में फिर रहा था और अपना एक ट्रैफिक पुलिस का किरदार अदा कर रहा था, मैं इससे पूछता हूं कि जब ट्रेन हादसा में 73 लोग जल गए, इसको तौफीक नहीं हुई कि ये खुद रिजाइन करता या कार्रवाई करता या उनके लवाकिन के साथ जाके इजहारे अफसोस करता। आज पाकिस्तानी कौम महंगाई की चक्की में पिस रही है और ये रियासत मदीना का दावेदार इमरान नियाजी बनी गाला के महल में बैठकर चैन की नींद सोता है। आज किसान जो है वो खाद के लिए जगह जगह पे खबार हो रहा है, खाद नहीं मिल रही है। आज चीनी के लिए इस कौम को लाइनों में लगना पड़ता है और ये इमरान नियाजी कहता है कि महंगाई नहीं है। इनको खुदा का खौफ नहीं आता और फिर इतना बड़ा अलमिया हो गया जिसमें इंसानियत भी शर्मिंदा है। और मैं आपको कोई अफसाना नहीं सुना रहा, शहबाज शरीफ के दौर में एक बाकायदा एसओपी बना हुआ है कि ये पॉकेट्स हैं जहां पर बर्फबारी ज्यादा होती है, मुख्तलिफ इंजीनियर्स को वो चीजें एलोकेट की जाती थी कि आपने यहां पे ड्यूटी देनी है। और शहबाज शरीफ खुद टेलीफोन पर आईजीपी से राब्ते में होते थे कि कितना काउंट हो गया मरी में, अगर काउंट इससे बढ़ जाए तो गाड़ी आपने बंद कर देनी है। ये कैसा नया पाकिस्तान है जहां पर एक्सप्रेस वे के ऊपर आपका कैमरास नस्ब है, आपका ट्रैफिक काउंट मौजूद है। तो ये बुज़दार साहब कहां पर नींद के मजे ले रहे थे जब लोग करा रहे थे, पुकार रहे थे किसी मसीहा को कि आए हमारी मदद करें। वो जो नवीद मरहूम एएसआई 8 लोग एक ही खानदान के, उसकी फोन कॉल पूरी कौम ने सुनी कि 22 घंटे हो गए हैं और अल्लाह से दुआ है कि कोई हमारी मदद को आए। तो ये जो इमरान नियाजी साहब बनी गाला से रोज वज़ीर आज़म हाउस का सफर जो है चंद मिनटों का हेलीकॉप्टर पर फरमाते हैं, इनका हेलीकॉप्टर कहां पे था? ये बुज़दार साहब जो कल अपना पिकनिक मनाने गए हुए थे, वहां पर टांग पे टांग रख के मीटिंग कर रहे थे, इनका हेलीकॉप्टर कहां था जब लोग चीख रहे थे कि आओ हमारे बच्चों को बचाओ, हमारे बच्चे भूखे हैं, सर्दी से मर रहे हैं। आज कौम की आंखों में खून है इमरान नियाजी, और तुम्हारे गुनाहों की लिस्ट लंबी होती जा रही है। और इंशाल्लाह तुम अल्लाह की पकड़ में आओगे कि तुमने इस कौम को धोखा दिया, 50 लाख घर का झांसा दिया, 1 करोड़ नौकरियों के सब बाग दिखाए, तुमने कौमी जुर्म किया। और मैं बतौर कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ असेंबली का इजलास की रेजोल्यूशन डालने जा रहा हूं जिसका एजेंडा नंबर 1 मरी के हादसे की जुडिशल इंक्वायरी होगी। तुम्हें ऐसे जाने नहीं देंगे। और तुम्हारी जुबान नहीं थकती थी, गला फाड़ फाड़ के पार्लियामेंट में चोर डाकू कहते थे। आज इलेक्शन कमीशन की फॉरेन फंडिंग कमेटी की जो रिपोर्ट है उसने तुम्हें सर्टिफाइड चोर डिक्लेयर कर दिया इमरान नियाजी। अब तुम्हें छुपने का मौका नहीं मिलेगा। हमारे अपना जो लोगों को तुमने जेल में डाला, एक भी सबूत पेश नहीं कर सके। फॉरेन फंडिंग केस के अभी और भी कच्चे चट्टे खुलने हैं। तुम्हें पाकिस्तानी कौम के सामने मुंह दिखाने का मौका नहीं देंगे, तुम्हें जवाब नहीं मिलेगा। तुम्हारे करतूत फॉरेन फंडिंग केस ने खोल दिए हैं। उसमें तुमने मुलाजमीन के नाम पर पैसे मंगवाए, तुमने अभी अपने अकाउंट्स डिक्लेयर नहीं किए, और सबसे बड़ी मनी लॉन्ड्रिंग तुमने की है। तो आज सारा कुछ
दूध का दूध पानी का पानी हो चुका है। मैं मीडिया से भी अपील करता हूं कि जब सानिया साहिवाल हुआ था, इसी इलाके में मैं आया था और उस बच्ची की आंखों में आंसू थे जब अपने बाप की बात सुना रही थी कि मेरे बाप ने, मैंने अपने बाप की जिंदगी के लिए पुलिस वालों के हाथ जोड़े कि मेरे बाप को ना मारो, और गोलियों से छलनी कर दिया। यही इमरान न्याजी 7 क्लब पर टांग रखकर उठा भी नहीं, उसके बाप को चेक पकड़ा रहा था 2 करोड़ का। तुम्हें शर्म नहीं आती? इंसानी जज्बात से तुम आरी हो। इसलिए इन लोगों के सीने में दिल नहीं है, ये बेहिस लोग हैं। जब अवाम महंगाई में पिसती है तो ये कहते हैं कि महंगाई पाकिस्तान में सबसे कम है, और जब हकाइक उठा के देखते हैं तो पूरे रीजन में पाकिस्तान सबसे ज्यादा महंगाई का शिकार है। बेरोजगारी सबसे ज्यादा पाकिस्तान में है, और आज ये दोबारा एक जुल्म और बर्बरियत का नया कानून पास करने जा रहे हैं। पार्लियामेंट के अंदर 350 अरब के नए टैक्स लगाने जा रहे हैं। कारोबारी तबका हो, ताजर तबका हो, उन्होंने कहा तबाही आएगी, महंगाई का एक और तूफान आएगा। और ये सच कहता है इमरान खान कि सुनामी आएगा। इसको बताए कोई, ये बोलता ज्यादा है सोचता कम है कि सुनामी का डिक्शनरी में मतलब पहले सुन लो। सुनामी तबाही का नाम है। 50 लाख घर तो नहीं बने, 1 करोड़ नौकरियां तो नहीं आई, लेकिन महंगाई का सुनामी आया, बेरोजगारी का सुनामी आया, बेहिसी का सुनामी आया। आज ये बुजदार जो है ये समझता है कि जो हाल शुगर कमीशन का हुआ, जो हाल गंदम कमीशन का हुआ, वही हाल जो है वो जो मरी में लोग फौत हो गए उसका होगा। ये इसके ऊपर मिट्टी डाल देंगे, ऐसा नहीं होने दूंगा मैं। मुझे पाकिस्तानी कौम को ये बताना है कि ये जो भी इस संगीन गफलत के मुर्तकिब हुए हैं उनको कैफरे किरदार तक पहुंचाना ऐन अवामी जज्बात का तकाजा है, और इनको हम छुपने नहीं देंगे। इनको ये करना होगा, कौम को सच बताना होगा। और मैं दुआ करता हूं, मेरे पास ऐसी इतलात भी आ रही हैं कि अमवात ज्यादा हैं, छुपाई जा रही हैं, अभी हकायक कौम के सामने नहीं आए। अल्लाह करे मैं गलत हूं, लेकिन इसका हिसाब इमरान न्याजी को देना पड़ेगा। और मैं आपको एक बात बताऊं, आज ये वावेला करते हैं, बुजदार अपनी रेस्क्यू टीम को मुबारकबाद देता है, इसको शर्म नहीं आती? वहां पर क़यामत सुगरा टूट गई खानदानों पर, और ये रेस्क्यू टीम को शाबाश दे रहा है। ये फवाद चौधरी कहता है कि अपना जो है वहां पर इतने लोग चले गए, ये मुआशी खुशहाली हो रही है, फिर अगले दिन अपने ट्वीट को डिलीट करता है। ये तमाशबीन लोग हैं, ये कौम की बच्चियों की लाशों पर भी सियासत करते हैं। इनके लिए कोई माफी नहीं है, और इंशाल्लाह पाकिस्तानी कौम इनका मुहासबा करेगी, इनके झूठों का मुहासबा करेगी। मईशत आज जमी बोस है, हर जगह जहां उठा के देखो तबाही है। तो इंशाल्लाह ताला मैं पाकिस्तानी कौम को यकीन दिलाता हूं कि मुस्लिम लीग नून जो है हर वो रास्ता अख्तियार करेगी जिससे इनका एहतसाब हो, और ये जो मरी का सानिया है इसको हम पतली गली से निकलने नहीं देंगे। इमरान न्याजी को इसको हिसाब देना होगा, इसको अवाम से जो इसने झूठ बोले कंटेनर पर चढ़कर उसका हिसाब देना होगा। और आज पाकिस्तान जिस दुराहे पे खड़ा है, तमाम सियासी जमातों का फर्ज है कि इस जालिम नाअहल और करप्ट हुकूमत से जितना जल्द हो सके छुटकारा हासिल किया जाए और आईनी रास्ता अपनाया जाए, चाहे वो अदम एतमाद है, चाहे वो स्ट्रीट एजिटेशन है। ये पाकिस्तान को बचाने का मौका है। अगर मजीद इंतजार किया गया तो खुदा न खास्ता पाकिस्तान को नाकाबिले तलाफी नुकसान हो सकता है। बहुत शुक्रिया आपका। एक सवाल है खान साहब, दो तीन सवाल बदर
सड़कें टूटी हुई 2 साल से, तो डैमेज की वजह से बर्फ वहाँ पे फंस गई, गाड़ियाँ स्लिप हुई और होटल मालकान ने वहाँ पर जो कुछ किया 50-70 हज़ार से किराए के दिए, लोग मजबूर हुए हैं गाड़ियों में सोने के। मैं ये भी बता दूं पाकिस्तानी कौम को, मरी के अंदर इंपोर्टेड स्टेट ऑफ द आर्ट मशीनरी जो कई फुट 6 फुट से ज्यादा जाकर बर्फ साफ कर सकती है वो मौजूद है। हमने शहबाज शरीफ के दौर में स्नो स्कूटर्स लेके दिए पुलिस को ताकि शदीद बर्फबारी में भी पुलिस पेट्रोलिंग कर सके। कोई गाड़ी फंसी है, कोई अपना जो है गाड़ी बंद हो गई है तो पुलिस जो है हर चीज पर नजर रखे। हमने उनको स्पेशल गॉगल्स तक लेके दी ताकि बर्फ में शदीद तूफान में भी वो देख सकें। पर्पस बिल्ट बिल्डिंग गुलडना में हमने बना के दी ताकि पुलिस के लिए जो है वहां पर रिहाइश गाह हो ताकि वो शदीद बर्फबारी में लोगों की मदद कर सके। अब मुझे बताएं डेंगू का खात्मा हो गया था कि नहीं हो गया था? वही स्प्रे वाली गाड़ियां जो शहबाज शरीफ के दौर में करिया करी गली गली फिरती थी आज कॉरपोरेशन में खड़ी है, जाके देखें उनको जंग लग गया और दोबारा डेंगू से लोग फौत हो गए। तो ये नाअहली का कोई इलाज नहीं है और निकट्ठू लोग बैठे हुए हैं और इसी तरह वो मशीनरी पड़ी रही, लोग फंस गए गाड़ियां बच्चों समेत और लोग फौत हो गए। ना मशीनरी चली, ना कोई इंतजामिया जागी और ये खुद भी बुज़दार सोया हुआ था, इमरान भी सोया हुआ था। जब पता लगा बात हो गई तो वहां मगर बच के आंसू बहाने के लिए वाकई बुज़रा चले गए। ये कौम के साथ संगीन मजाक है और ये मजाक अब बंद होना चाहिए। पर हुकूमत का तो अदम एतमाद के हवाले से आप राब्ता करेंगे पीपल्स पार्टी से? हम तमाम जमातों से राब्ते में हैं और मैं आज ये भी कहूंगा जो इत्तेहादी जमातें हैं इमरान खान की, उनको भी सोचना पड़ेगा कि मुल्क पहले है, उनके इत्तेहाद बाद में है। और आज कोई पाकिस्तानी भी आज अगर इमरान नियाज़ी की हुकूमत को दवाम देना चाहेगा तो ये कौम उसको माफ नहीं करेगी। आज पाकिस्तान की मईशत का वो हाल है, आज पाकिस्तान के खारजी और दाखिली सूरत हाल का वो हाल है जो पहले कभी 73 साल में ना देखा ना सुना। तो मैं एक सियासी वर्कर के नाते बता रहा हूँ और अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला हमारे मुल्क पर रहम करे। बहुत शुक्रिया। साहब एक सवाल और लीजिएगा। आपने बात की कि आप तमाम सियासी जमातों के साथ राब्ते में हैं, लेकिन हम फॉरेन फंडिंग के हवाले से देख रहे हैं, अगर फॉरेन फंडिंग का केस का फैसला इसी तरह रुका रहेगा और नवाज शरीफ के मामले में हमने देखा था कि बड़ी जल्दी इंसाफ हुआ, अगर ये चीज़ें ख़त्म नहीं होंगी तो कौन होगा, कब इंसाफ होगा? और आप समझते हैं कि इन तमाम चीज़ों के अंदर आके अगर देखा जाए कि अपोजिशन जमातें वो तो एहतसाब से भुगत चुकी है, तो अगर हुकूमत का एहतसाब अब नहीं होगा तो फिर कब होगा? इसने अल्लाह की मखलूक के साथ जुल्म किया है, खुदा की मखलूक को फूंक दी है, खुदा की मखलूक को बेघर किया है। आप मुझे बताएं, रियासत मदीना की बात करते हुए इसको शर्म आनी चाहिए, 100 मरतबा सोचना चाहिए कि बनी गाला का महल चंद लाख में रेगुलराइज करा देता है, गरीब का झोंपड़ा गिराता है कि नाजायज तजावुजात है। ये कौन सी रियासत मदीना है? तो मैं आपको बता दूं कि ये ऑपोजिशन तो और अवाम इसका मुहासबा करेगी, अब अल्लाह की जात भी इसका मुहासबा करेगी और इंशाल्लाह इसका जब एहतसाब होगा और वो हकाइक कौम के सामने आएंगे जो ना कभी देखे ना सुने, ये सबसे बड़ा माफिया है। ये माफिया की जो दुहाइयां देता है ना, सबसे बड़ा माफिया है, वरना महंगाई कंट्रोल हो जाती। तो ये आज वो जो होटल नथिया गली में बन रहा है वो किसके प्यारे का होटल है? वो कौन सी ATM मशीन है? कौम के सामने हकाइक आ चुके हैं और इंशाल्लाह अल्लाह के फजल करम से कौम जाग रही है और कौम इसका हिसाब करेगी। बहुत शुक्रिया।